हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 27 दिसंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आपको डेली के करंट अफेयर्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, यदि आपको डेली के करंट अफेयर्स के PDF चाहिए तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, एवरीडे टेलीग्राम में हमारे द्वारा करंट अफेयर्स के पर डे के PDF भेजे जाते हैं, जो कि दोस्तों उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। किसी भी प्रकार का चार्ज हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है, ताकि दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इस प्रकार का कंटेंट आपके दोस्त को भी प्राप्त हो सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार का तकलीफ होता है तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को 2024 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर डन, दूसरा ऑप्शन है मंजुल भार्गव, तीसरा ऑप्शन है अक्षय वेंकटेश और अंतिम ऑप्शन है निखिल श्रीवास्तव। जिसमें दोस्तों आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर डन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों वो आपका सही होगा। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं, व्याख्या करते हैं, जो कि मेरे द्वारा किया गया है। और दोस्तों ये व्याख्या आपको हर एक प्रश्न में देखने को मिलेगा, ताकि दोस्तों आपको हर एक प्रश्न के बारे में अच्छे से नॉलेज हो। यहाँ पे मैंने आपके लिए सहूलियत के लिए बताया है कि अलेक्जेंडर डन को गणित के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार विशेष रूप से युवा गणितज्ञों के लिए होता है, ठीक है। मतलब दोस्तों ये रामानुजन पुरस्कार है वो उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है जो गणित में श्रेष्ठ होते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि इस प्रकार का कंटेंट आपके दोस्त को भी प्राप्त हो सके। प्रश्न संख्या 2 है कि भारत ने किस कैरिबियाई देश के साथ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI जैसी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों वो है त्रिनिदाद टोबैगो, ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों वो आपका सही होगा। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे मैंने दोस्तों आपके लिए व्याख्या किया है कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे डिजिटल भुगतान की पहुंच बढ़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि भारत के प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से चीतों की पुनः भारत में लाने की योजना की गई है? तो दोस्तों वो है नामीबिया, ठीक है, नामीबिया। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों वो आपका सही होगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी व्याख्या करते हैं, ताकि इस क्वेश्चन के बारे में हमें अच्छे से नॉलेज हो। भारत नामीबिया से चीतों को पुनर्स्थापित कर रहा है। इससे चीता की विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों आप नाम याद रखिएगा, नाम क्या है? नामीबिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने पोषण माह 2024 के तहत जागरूकता अभियानों में शीर्ष प्रदर्शन किया है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और अंतिम ऑप्शन है कर्नाटक। जिसमें दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वो आपका सही होगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए व्याख्या किया है, ताकि इस क्वेश्चन के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो। महाराष्ट्र ने पोषण माह के तहत स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी गतिविधियों में शानदार प्रदर्शन किया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने प्रशांत महासागर में एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जिसे USA बोला जाता है, ठीक है, रूस, चीन और फिर इजराइल। दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा चीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वो आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं। चीन ने अपने सैन्य अभ्यास के तहत यह परीक्षण किया, जिससे उनकी रक्षा शक्ति में बढ़ोतरी हुई है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं कि भारत ने हाल ही में किस नेटवर्क में शामिल होकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी स्थिति मजबूत की है? ठीक है, यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन है G7, दूसरा है US नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा नेटवर्क, तीसरा ऑप्शन है नाटो और अंतिम ऑप्शन है यूरोपीय संघ। जिसमें दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा US अर्थात नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा नेटवर्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी।
यहाँ पे मैंने आपके लिए डिस्क्राइब किया है, व्याख्या किया है, भारत ने इस नेटवर्क में शामिल होकर महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित किया है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में मदद मिलेगी। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं कि हाल ही में 21वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA जॉन तृतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों वो है मिजोरम। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो आपका सही होगा। यहाँ पे मैंने आपको इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया है कि यह सम्मेलन पूर्वोत्तर राज्यों के विधायकों के बीच संवाद को बढ़ावा देने और संसदीय प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं कि किस राज्य ने हाल ही में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है? तो वो है कर्नाटक। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका सही होगा। यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन को व्याख्या किया गया है कि कर्नाटक ने अपने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अभिनव तकनीकों और हरित विकास पर ध्यान केंद्रित करके सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रश्न संख्या 9 है कि हाल ही में किस देश ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों वो है जर्मनी। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया गया है, आप दोस्तों यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नहीं दोस्तों आप जो है डायरेक्ट PDF को डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम में PDF अपलोडेड है। ठीक है। वहां से आप जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों वीडियो लंबा ना हो जाए जिस कारणवश मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 है कि भारत के किस राज्य ने हाल ही में गवर्नेंस के क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है तेलंगाना, अंतिम है राजस्थान। इसमें दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया गया है कि तेलंगाना ने गवर्नेंस प्रथाओं और डिजिटल सेवाओं के कार्यान्वयन में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए पहला स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों ये रहा आपका 27 दिसंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। इस तरह के करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको डेली के करंट अफेयर चाहिए, वीकली करंट अफेयर चाहिए, मंथली करंट अफेयर चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के द्वारा आपको जो है वीडियो तो मिलता ही है, साथ ही साथ दोस्तों आपको जो है PDF भी प्राप्त होता है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसमें दोस्तों आप जो है प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ठीक है। हमारा जो PDF होता है वो फुल क्वालिटी का होता है। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह का कंटेंट आपको जो है इस चैनल के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से प्राप्त होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इस प्रकार का कंटेंट जो है आपके सभी मित्र को प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।